डीमन स्लेयर्स नहीं देखी? चलो अब देख लो, पर ध्यान से, कहीं मर न जाओ। अगर डीमन स्लेयर्स सीजन 2 देखी होगी आपने, तब आपको पता होगा कि इस सीन में जब जेनित्सु डाकी का सर कलम करने की कोशिश करता है, पर वो अकेले नहीं कर पाता है और पीछे से आता है हमारा चहीता सास इनोसुके, और एनीमे में दिखता है कि ये बंदा जेनित्सु के साथ डाकी का सर पूरा काट डालता है। पर सवाल ये है कि इनोसुके जेनित्सु के स्पीड को मैच कैसे कर पाया। देखो, 3 पॉसिबिलिटीज है और उसमें से एक सही है, जो मुझे भी 99% लगता है। तो जैसे एनीमे में दिखाया गया कि इनोसुके जेनित्सु के स्पीड को टक्कर दे रहा था, उसी समय मांगा में यही सीन को थोड़े अलग डायरेक्शन से दिखाया जाता है। और जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इनोसुके डाकी और जेनित्सु के आगे से आता है, ना कि उनके पीछे से। और ये दोनों सीन को जब आप कंपेयर करेंगे मांगा और एनीमे में, तो ये साफ जाहिर है कि एक छोटे से डायरेक्शन से पता चलता है कि इनोसुके कहाँ से आता है और कैसे वो जेनित्सु के स्पीड को मैच कर पाता है। और ये एक पॉसिबिलिटी थी जो मुझे भी सही लगता है कि इनोसुके जेनित्सु के स्पीड तक तो नहीं पहुंच पाया, पर वो टाइमिंग बैठा के उनके सामने कूद जाता है और अपनी तलवार डाकी में घुसेड़ देता, उसके सर पर लगा देता है और दोनों काट देते हैं सर। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि जेनित्सु बोलता है कि वो थक चुका है और धीरे धीरे धीमा हो जा रहा है, और तभी इनोसुके ने उसी समय अपने जानवर की स्पीड दिखाई और पहुंच गया उन दोनों तक। बट ये थोड़ा मैच नहीं करता, क्योंकि जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग यूज करता है, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ब्रीदिंग है, और उससे ही हम जेनित्सु की गॉड स्पीड बोलते हैं। और गॉड स्पीड से हमारा ये मतलब नहीं है कि वो 5 किलोमीटर पर आवर जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग स्ट्राइक देखते हैं, जिसमें लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, जो कि हमें पहले दिखाई देता है, बाद में आवाज आती है। तो जो आवाज आती है वो थंडर होता है, जो कि एक साउंड एनर्जी होती है। अब सुनने में तो लगता है कि थंडर स्लो होगा फिर तो, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। थंडर 5 सेकंड में 1.6 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। अब इसी थंडर को लिया जाए जो कि 5 सेकंड में 1.6 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, इसी को एनीमे में थंडर ब्रीदिंग के रूप में दिखाया गया है। अब नाम ऐसा दिया गया तो कुछ तो सिमिलरिटी होती होगी। तो वो जब गॉड स्पीड में है और धीमा भी होता है, तब भी मुझे नहीं लगता कि इनोसुके कैचअप कर पाएगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो कि मुझे याद नहीं है, तो शायद कभी और बताऊं मैं। तो बस जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया। अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो शायद मैं बता दूं, या शायद नहीं।